इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आपकी खुशियों का काल बनकर आया है कोरोना। करोड़ों लोग हैं जो चेहरे पर जिनके हंसी अब गायब है, उनकी मुस्कान छिन चुकी है। ऊंची ऊंची इमारतों के 2 BHK और 3 BHK फ्लैटों में ये लोग कैद होकर रह गए, इनकी जिंदगियां कैद है। लेकिन कोरोना ने हमें रिश्तों की अहमियत को भी समझाया है। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट की वकालत करने वाले भी दादा दादी और नाना नानी को आज के वक्त में मिस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में खुश रहने का आखिर सही तरीका क्या है। डियर जिंदगी को कैसे गले लगाएं। सिंगल फैमिली हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। डॉक्टर नीरू कुमार हैं, साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर अक्षय कुमार हैं, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर दीपक रहेजा, आप साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर नीरू, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह कि लॉकडाउन में जो लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, उनके लिए खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले तो बात आती है कि आजकल जो एक डर का माहौल फैला हुआ है, और उसको अगर हम ब्रेन के रूप से समझाएं तो एक लोअर ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन जो होता है, जिसमें थ्रेट का एक रिएक्शन होता है। थ्रेट का रिएक्शन होता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, जिसमें हम रिएक्ट करते हैं, और जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हायर ब्रेन है, वो ऑफलाइन चला जाता है। तो थ्रेट का माहौल हर वक्त बनाए रखने से तो लोअर ब्रेन ही काम करेगा, हायर ब्रेन नहीं करेगा। हम जो ये न्यूज सुनते हैं और एक दूसरे को वही चर्चा करते रहते हैं, आई थिंक इस डिस्कशन, आज की डिस्कशन में सबसे पहले ये मुद्दा आता है कि वो डिस्कशन बंद करनी चाहिए। अगर उसमें आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है, तो सारा दिन वही बात और वही चर्चा करने से आपका ब्रेन का इफेक्ट आता है। सिर्फ ये नहीं है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपके जाने पहचाने बगैर ही आपके ब्रेन को थ्रेट मोड पे ला रहा है। सो फर्स्ट थिंग आई विल से इज वो चर्चा बंद करें। और उसके बाद उसके बाद जो हम रिलेशनशिप्स को आज तक एक निग्लेक्ट कर रहे थे, शायद भागदौड़, जिंदगी की भागदौड़ में, यही तो टाइम है उन रिलेशनशिप्स को नर्चर करने का। और उन रिलेशनशिप्स को नर्चर करने के लिए होप बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को वो होप देना, एक दूसरे को पॉजिटिव वैलिडेशन देना। अलग अलग एज ग्रुप्स की डिफरेंट नीड्स है, उन नीड्स को समझना, इसी से ही एक शायद ये लाइफ टाइम को मौका निकल जाएगा। आगे जाके ये वक्त वापस नहीं आएगा। वी आर ऑल होपिंग कि टाइम अच्छा आ जाएगा, हम फिर वापस जाके ये सोचेंगे कि वो टाइम था, हमने शायद अभी भी रिलेशनशिप्स को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो हमें देनी चाहिए। मतलब ये कि ये वक्त हमें रिश्तों की अहमियत को भी समझा रहा है। डॉक्टर अक्षय, बंद घरों में सिंगल फैमिली इस लॉकडाउन का सामना कर रही है, उनके लिए क्या आप टिप्स देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड न्यूज। डॉक्टर नीरू ने बिल्कुल ठीक बोला कि हर वक्त आसपास जो है एक तनाव का माहौल है, और सारे लोग जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और जो अक्सर चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसे कैसे बाहर निकला जाए। और सिंगल फैमिलीज भी जो रह रही हैं वो हमेशा यही बातें कर रही हैं कि अपार्ट फ्रॉम कोरोना की तो बात सब कर ही रहे हैं, कोविड की, पर क्या तकलीफें आ रही हैं, फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या हैं, कितनी मुसीबत हो चुकी है, क्या दिक्कत आ चुकी है, घर में बंद हो चुके हैं, कितनी परेशानियां हैं, हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इन फिर जो अगली चर्चा होती है वो ये होती है कि अब इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए और इसका सोल्यूशन क्या है। बट रादर देन वो चर्चा जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा वो जरूरी नहीं है, पर उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव बातें भी आपस में अगर करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं, प्लीज डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। आप एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, तो आपके दिमाग में सिर्फ वो पिंक एलिफेंट ही आएगा। तो अगर हम आपको बोले परेशान मत हुई, दुखी मत हुई है, एंशियस मत हुई है, गुस्सा मत हुई है, तो दिमाग में वही आएगा, गुस्सा, दुख, एंजाइटी, पिंक एलिफेंट। तो rather than क्या नहीं करना, आप इस चीज पे कंसंट्रेट कीजिए कि क्या करना चाहिए। What is it that you want to do? Do you want to pursue certain hobbies? Do you want to nurture certain relationships? Do you want to do certain things that bring some happiness and joy in your life? मैं जानता हूं मुश्किल है, पर कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा हैं। आप मेडिकली जो है, आप साइकेट्रिस्ट हैं और मेडिकली लोगों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं। डॉक्टर दीपक, ये इस लॉकडाउन के वक्त में हर एक घर में एक छोटा सा अंदर ही घर के अंदर एक मेडिकल स्टोर जैसा है, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग जब परेशान होते हैं तो खुश होने के बहाने कई बार दवाओं में भी तलाशते हैं। तो क्या जो वो एंजाइटी की, डिप्रेशन की वो छोटी छोटी गोलियां ये फायदा पहुंचा रही हैं, खुशी का मौका दे रही हैं या कुछ नुकसान कर रही हैं? देखिए, अगर एंजाइटी का या डिप्रेशन का रोजमर्रा के जीवन में जो हमें तनाव होता है, उसको एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं कहते, रोजमर्रा के जीवन में जो हमें तनाव होता है, अगर उसका इलाज या उसका सॉल्यूशन दवाएं होती तो हम दवाइयों के भंडार बांटते और हम सब मिलके खाते। तो वो सही नहीं है, बिकॉज दवाएं सिर्फ उसी तबके के लिए हैं, उस पॉपुलेशन के लिए हैं जिन्हें एक डायग्नोजेबल मेडिकल डिसऑर्डर है, जिनको एक बीमारी का स्वरूप ले लेता है, जो कि रोजमर्रा के जीवन में जो हम तनाव महसूस करते हैं या जो हम अवसाद महसूस करते हैं उससे कई गुना क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत भिन्न होता है। तो उस फियर में देखिए, एक बहुत बढ़िया आपने एक पॉइंट उठाया है कि हर व्यक्ति अपनी सिचुएशन को माइक्रो एनालाइज कर रहा है। मेंटल हेल्थ पैंडेमिक की बातें हो रही है। अरे भाई, ये जो हमारा कल्चर है उसमें रेजिलियंस बहुत कूट कूट के भरी हुई है। हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारा कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, और एक अंग्रेजी की कहावत है, वेयरर नोज वेयर एंड हाउ द शू पिंचेस। यहां अनफॉर्चुनेटली या मैं फॉर्चुनेटली भी कहूंगा, रुकाव या बेहतरी के लिहाज से कि हर कोई वेरर है, हर घर में आज संकट है, हर दिमाग में संकट है, हर एक के नजदीक में किसी न किसी का इंतकाल हुआ है, किसी को बहुत भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा है। तो हम ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट ग्रुप बन गए हैं एक दूसरे के लिए, और यहां ये बहुत जरूरी है कि एज अ कम्युनिटी वी स्टैंड विद ईच अदर, और हम दवाओं को होल्ड करके या सिर्फ दवाओं पर निर्भर होकर उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश ना करें। डॉक्टर नीरू, रिश्तों की देखिए अब बातें हो रही हैं। जब लॉकडाउन में सारी दुनिया कैद में है तो रिश्तों की अहमियत को भी समझाया जा रहा है। आपने जेंडर डाइवर्सिटी पर बहुत काम किया डॉक्टर नीरू, तो इस वक्त आप जितने लोगों से बात कर रही हैं, क्या पुरुषों में आपको खुशियों की कमी ज्यादा दिख रही है या महिलाएं आपको ज्यादा परेशान दिख रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि महिलाएं जो हैं वो मानसिक तौर पर अगर बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं तो बहुत जल्दी वो अफेक्ट भी होती हैं। तो अभी तक आप क्या इसमें देख रही हैं? डॉक्टर नीरू से हम इसके बारे में समझेंगे। डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर नीरू, अगर आप मेरा सवाल सुन पाई हो तो आप हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर नीरू, मैं ये कह रहा था कि आपने जेंडर डाइवर्सिटी पे काफी काम किया है पिछले कुछ वक्त में। जब से कोरोना का दौर चल रहा है तब से आपने क्या पाया कि महिलाएं ज्यादा परेशान आपको दिखी या पुरुषों में आपको ज्यादा फिक्र और परेशानी नजर आई? हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी, मैंने बहुत से कॉर्पोरेट्स में काम किया है, और जब मैं कॉर्पोरेट विमेन को देख रही हूँ, जो वर्किंग विमेन है, उनका तनाव इस वक्त बहुत हाई है। क्योंकि मैं बहुत सी विमेन को कोचिंग देती हूँ और उनसे यही सुनने में आ रहा है कि जो घर में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। एक लेवल पहुंच चुकी थी वो, जो जब काम पे जाती थी, घर से बाहर थी, तो ये माना जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था कि शी इज अ वर्किंग वुमन। अब जब वो 24 घंटे घर के अंदर नजर आती है तो पुराना स्टीरियोटाइप जो है कि अगर घर में मेल भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और फीमेल भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो काम वापस सारा फीमेल के ऊपर ही आ रहा है। बच्चों की केयर वापस फीमेल के ऊपर ही आ रही है, एल्डरली की केयर वापस फीमेल पे। डॉक्टर नीरू, हम आपके पास दोबारा लौट के आएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अक्षय, जैसा कि डॉक्टर नीरू कह रही थी कि महिलाओं पर ज्यादा लोड बढ़ गया है, घर में एक वर्किंग वुमेन जो घर से रह करके वर्क फ्रॉम होम कर रही है, उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कैसे खुश रहने के तरीके उन महिलाओं को बता रहे हैं जो घर से घर के काम को भी देख रही हैं और अपने ऑफिस के काम को भी संभाल रही हैं? उनको खुश रहने के तरीके क्या बता रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, बैलेंस इज द की। और अगेन मैं बार बार बोलूंगा, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, पर ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, ये पूरे परिवार को समझना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर दीपक रहेजा ने बोला, हम एक कम्युनिटी हैं और हमें कम्युनिटी
as together हम ये सारे we are going through this phase. So in a family also we are going through this phase together. So ये हस्बैंड्स को जानना बहुत जरूरी है, ये मदर इन लॉज को जानना बहुत जरूरी है, ये फादर इन लॉज को जानना बहुत जरूरी है, और ये फैमिली में जितने लोग साथ में रह रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बोझ है पूरा, अगर ये आप सारा का सारा वुमन पे डाल देंगे तो वो भी इस वक्त बहुत तनाव से गुजर रही हैं, बहुत अफेक्टेड है। रैदर देन उनको आप अपनी बहू समझें या एक फीमेल समझें या वाइफ समझें, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट दैट शी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, शी इज आल्सो गोइंग थ्रू दैट पैंडेमिक एंड दैट स्ट्रेसफुल फेज, और साथ में मिलकर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटे। ये देखा गया है कि काफी लोग इस पैंडेमिक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे हैं, काफी जो मेल्स हैं वो भी घर का काम करना शुरू कर रहे हैं, पर कई घरों में ये देखा गया कि उनके सिर्फ विमेन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। तो घर के जो पुरुष हैं वो घर की महिलाओं के साथ बैठकर सब्जियां भी काटें और खाना पकाने में भी मदद करें और खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश भी करें। डॉक्टर नीरू, आपकी बात बीच में कट गई थी, तो महिलाएं ज्यादा अगर बोझ इस वक्त उठा रही हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आप महिलाओं को क्या सजेस्ट करेंगी? खुश रहने के क्या क्या टिप्स आप खासतौर से महिलाओं को देना चाहेंगी? तो मैं एक एग्जांपल से आपको टिप देती हूँ कि एक सपोर्ट ग्रुप एक बना हुआ है हमारा कॉर्पोरेट विमेन का, और उस सपोर्ट ग्रुप में उन्होंने ये एक रिजॉल्व किया कि जो भी कुछ हो जाए नेगेटिव बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की हॉबीज जो है पेंटिंग की या सिंगिंग की या डांसिंग की दिखाएंगे ग्रुप में, ताकि उनको वो एक्नॉलेजमेंट मिले। उस ग्रुप में एक भी जना बीमार नहीं पड़ा है, एक भी जने को कोविड नहीं हुआ है, और एक भी जने का मोराल और होप कम नहीं हुई है। तो अगर एक ग्रुप ऐसे बना दिए जाए पॉजिटिव के, ऑल फीमेल ग्रुप भी बनाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जिसमें पॉजिटिव चीजों को एक दूसरे को अपलॉड किया जाए, दैट इज वन वे। सेकंड, जब वो मेंटल पीस बनी रहेगी, तो जब आप अपने घर के अंदर कम्युनिकेट करेंगे तो शायद वो आपका रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं आएगा कि बाय इट दैट मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। आप एक क्रिएटिव वे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी कोई अच्छा सा सपोर्ट ग्रुप बनाइए, ताकि आप घर में जब कम्युनिकेट करें तो वो एक हायर ब्रेन से कम्युनिकेट करें और लोअर ब्रेन से ना करें। तीसरी बात यह है कि अपने हार्मोन्स का ध्यान रखें, जिसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत लाजमी है। अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, जिम करेंगे तो अपने आप सेरोटोनिन लेवल जो होता है, साइंटिफिकली मैं आपको बता रही हूं, सेरोटोनिन लेवल हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो बना रहेगा, जिससे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे। डॉक्टर दीपक, आज के वक्त में जब कोरोना का ये मुश्किल दौर है, आपके पास जितने लोग आ रहे हैं या फोन के जरिए कंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने मामले आपको लगते हैं जहां पर आप दवाओं के बगैर ही पेशेंट को ठीक कर ले रहे हैं? जैसे उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ कनेक्ट रहिए, जो ज्वाइंट फैमिली की जो कमी आज के वक्त में महसूस हो रही है उसकी कमी को दूर करके कैसे हम आज के हालात से निपट सकते हैं, तो दवाओं से इतर आपने कितने केसेस को ठीक कर लिया? देखिए, क्योंकि अमूमन रीसेंट पास्ट में जो पेशेंट्स ने अप्रोच कर रहे हैं उनमें पैंडेमिक से रिलेटेड फियर जो पैदा हुई है, उस तरह के मरीज ज्यादा हैं। और क्योंकि मेरा रुझान वैसे भी ये रहता है कि, और किसी भी डॉक्टर का यही रहता है कि दवाएं वहीं दी जाएं जहां जरूरी हो, बिकॉज द नेचर ऑफ द पेशेंट्स दैट आर कंसल्टिंग राइट नाउ, उनको एक पैंडेमिक से रिलेटेड फियर्स और त्रास ज्यादा है, तो ज्यादा मरीज बिना दवाओं के ठीक हो रहे हैं, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ठीक हो रहे हैं। उनको एक अफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, एक डायरेक्शन की जरूरत है। जैसा आपने अभी डॉक्टर अक्षय कुमार से सवाल पूछा और उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि महिलाएं जो घर का भी काम कर रही हैं और ऑफिस का भी काम कर रही हैं, तो आज के दौर में सबसे बेहतर सोल्यूशन उन लोगों के पास है जो व्यस्त हैं। तो इन महिलाएं चाहे पुरुष जो व्यस्त हैं, जिन्होंने अपने दिन को स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं होने दिया, उनको त्रास कम है, उनको एंग्जाइटी कम है, उनको तनाव कम है। और जैसा डॉक्टर नीरू कह रही थी कि जब आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ केंद्रित होता है। देखिए, अगर मुझे 1 मिनट दे तो मैं आपको बताऊं कि एक वर्ल्ड ओवर कई सैकड़ों साल पुरानी एक शुरू हुई एंटी साइकाइट्री मूवमेंट, जिसमें काफी जो मेंबर्स हुआ करते थे, जो टिप्पणियां करते थे, वो मेडिकल फर्टर्निटी के होते थे। अरे भाई, साइकाइट्रिस्ट की क्या जरूरत है, जहां दवा तो हम भी लिख लेंगे।
आज की डेट में आप जितने इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो पल्मोनोलॉजिस्ट हो, चाहे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हो, वो सारे मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और हमारे पास धड़ाधड़ अब जो रेफरल्स आ रहे हैं, पहले भी आते थे, अब और ज्यादा आ रहे हैं, विच आर वेटेड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बाय सीनियर डॉक्टर्स हु आर रिकॉग्नाइजिंग कि मानसिक स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अक्षय, जो डॉक्टर दीपक जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लेकिन आज के वक्त में आपकी ज्यादा जरूरत है। तो डॉक्टर अक्षय, जैसा कि वो कह रहे थे डॉक्टर दीपक कि घर के जो बड़े बूढ़े थे, दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो चुटकियों में वो हल कर दिया करते थे, बच्चों की, बड़ों की, बहुत सारे नुस्खे उनके पास होते थे। लेकिन आज जिस तरह का कल्चर बड़े शहरों में है, फ्लैट कल्चर और सिंगल फैमिली का कल्चर, तो इस कमी को अब कैसे हम दूर कर सकते हैं? देखिए, एक हार्वर्ड में एक रिसर्च करी गई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, कि हैप्पीनेस जो है, खुशी, उसकी क्या फैक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो उसमें यह देखा गया कि 2 चीजें हैं जो हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी के पास ज्यादा पैसा है, कम पैसा है, आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में रहते हैं लोग, वो भी दुखी हैं या खुश हैं, छोटे शहरों में रहते हैं वो भी दुखी हैं और खुश हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको असली में खुशी देती है? तो ये देखा गया एक सेंस ऑफ पर्पस अगर आपके पास है, और दूसरा, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपको प्लेजर दे रही हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सिर्फ प्लेजर वाली चीजें करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेजर आपको मिलता है दोस्तों के साथ घूमने से, तो उसको खुशी नहीं बोलेंगे, उसे हम सिर्फ प्लेजर बोलेंगे। या फिर सिर्फ आप सेंस ऑफ पर्पस पे काम करते रहेंगे, तो मतलब सिर्फ फ्यूचर के काम करें और आज को कॉम्प्रोमाइज करने। बट अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि आप प्लेजरेबल एक्टिविटीज भी करें जो आपको अच्छी लगती हैं, और एक सेंस ऑफ पर्पस की तरफ भी काम करें, सिर्फ आज के लिए ना जिए पर कल के लिए भी जिए, और अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज के लिए काम करें, तो आपको खुशी मिलती है। अब क्या हो रहा है कि पैंडेमिक में जो बड़े बुजुर्ग थे वो घर में कैद होकर रह गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। लाइफ में उनका सेंस ऑफ पर्पस छिन गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में अब किया क्या जाए और वो किस लिए जी रहे हैं। तो अगर आप उनको एक सेंस ऑफ पर्पस दें, उनकी इंपॉर्टेंस उनको फील कराएं, उनसे बात करें, और जैसे काउंसलिंग, आप काउंसलर के पास जाते हैं, वैसे आप उनकी काउंसलिंग करें और आप उनको बताएं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रादर देन कि वो एक कमरे में और आप उनको बोले क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो आप इस कमरे में बैठे रहिए, इससे बाहर मत निकलिए, तभी आप सेफ रहेंगे, आप एक वल्नरेबल एज ग्रुप में हैं। तो बहुत सारे घरों में देखा जा रहा है कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया जा रहा है और बस वो अब जी रहे हैं एक कमरे में बैठे हुए। आप उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए कि उनके पास एक सेंस ऑफ पर्पस, और फिर उसके लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए कि आपके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। उससे क्या होगा, एक उस सेंस ऑफ पर्पस से उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़ेगी। और साथ साथ फिर उनको ऐसी चीजें भी उनके साथ कीजिए, बैठ के आप गेम्स खेलिए, उनके साथ बैठ के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कीजिए घर के बारे में, घर के फ्यूचर के बारे में, जो उनको खुशी दें। सो प्लेजर एंड मीनिंग एंड पर्पस टुगेदर, जब उनके साथ हम ये कंबाइन करेंगे और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनकी लाइफ जो है उनको थोड़ी खुशी मिलेगी और वर्थवाइल होगा। ये रिसर्च स्टडी है, ना कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो खुश रहने के तरीके हम तलाश रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त से हम सब गुजर रहे हैं। तो खुश रहने का तरीका यह है कि एक दूसरे का हाथ बटाते रहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करिए। इस मुश्किल वक्त में किसी को अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में 1 हफ्ते तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में फिलहाल 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ केजरीवाल ने कोवैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को खत भी लिखा है। तो 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली फिर से पाबंदियों में ही रहेगी, और कोवैक्सीन जो की कमी को लेकर के केजरीवाल ने एक खत लिखा है केंद्र सरकार को, और इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था, उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती जाएगी। तो दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है।
24 मई तक अब दिल्ली लॉकडाउन में रहेगी। कल यानी सोमवार को सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जो पिछला ऐलान हुआ था उसके मुताबिक, लेकिन हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान यह किया है कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली अभी और लॉकडाउन में रहेगी। दिल्ली में केसेस घट जरूर रहे, लेकिन अभी और कम होने का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद पाबंदियों को फिर हटाया जाएगा। 24 मई को हालात को देखने के बाद अगला ऐलान होगा कि क्या दिल्ली पर से पाबंदी हटेगी या फिर अभी आने वाले वक्त में और दिल्ली को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोवैक्सीन की जो कमी है उसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा है और जल्द से जल्द सैयद नजीर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजीर, टारगेट कुछ इस तरह का था कि जो पॉजिटिविटी रेट 10% से घटकर नीचे आ जाए उसके बाद जो है लॉकडाउन हटाया जाएगा, लेकिन अभी केजरीवाल शायद ज्यादा एहतियात बरतना चाह रहे हैं। केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी चाहते शायद ये होंगे कि और केस कम आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही से दोबारा हालात खराब हो जाए। जी बिल्कुल हुसैन, और जैसा कि केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा, यानी अब 24 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि केसेस में कमी आई है, एहतियात जिस तरह की बरती गई, जिस तरह की कोशिश की गई, उसका असर अब दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में करीब 6400 के करीब केसेस आए हैं। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि अभी और एहतियात की जरूरत है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट जो कि 11% थी वो 1% घटकर अब 10% के करीब आई है। इसलिए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अभी एक हफ्ते का और लॉकडाउन रहेगा और दिल्ली में जिस तरह की सख्ती बरती जा रही थी पहले, उसी तरह की सख्ती अभी बरती जाएगी। हुसैन, चलिए इंतजार करते हैं जल्द से जल्द हालात बेहतर हो और दिल्ली पाबंदियों से आजाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में लॉकडाउन से कोरोना केस में कमी आई है, लेकिन क्या देश में कोरोना को रिवर्स गियर लग चुका है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।